भैया ये है उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जो कि स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। रुमाल जिसके ऊपर हिला रहे हैं, जिसको रुमाल दे रहे हैं, वो कोई और नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की राजधानी में बारिश के कहर से, जहां पर एक दीवार गिरने से 9 लोगों की मौत हो गई, उसमें 2 लोग घायल हो गए। उन्हीं 2 लोगों में से एक पीड़ित है जिसके ऊपर रुमाल हिला रहे हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। मिलने पहुंचे हैं, अस्पताल में रावचाव जानने पहुंचे हैं, लेकिन उससे पहले क्या कुछ हुआ वो सब आपको बता दें कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बारिश का कहर लगातार बढ़ रहा था, वहां पर एक दीवार जो है गिर गई। दीवार गिरने से उस मलबे में दबने की वजह से 9 लोगों की मौत हो गई, 2 लोग घायल हो गए। उसके बाद जब वहां पर मौके पर लोग मौजूद थे, 12 साढ़े 12 बजे की घटना, और उस घटना के बाद जब पुलिस को फ़ोन किया गया, पुलिस 2 बजे तक पहुंचती है, उसके बाद रेस्क्यू करती है, सबको निकालती है। सुबह तक ये चीज़ें सब मीडिया में आ जाती हैं, लेकिन उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ जो लोग हैं, पीड़ित हैं, उनसे मिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा कैंसिल कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है ये भी बता दें कि इसलिए क्योंकि जिस तरह से बारिश हो रही थी, पूरे उत्तर प्रदेश में जलभराव की समस्या किसी और को नहीं बल्कि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ को देखनी पड़ी। पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ था रास्ते में, जिसकी वजह से दौरा रद्द कर दिया गया। और कुछ समय बाद, मतलब कुछ घंटों के बाद, जो है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक दौरे में पहुंचे, दौरा करने पहुंचे, लोगों से मिलने पहुंचे। उसी दौरान ये रुमाल और जिस तरह से बातचीत है और लोगों को आश्वासन दे दिया कि भाई देखिए, अगर आपका परिवार मलबे में दब के मर गया है तो हम आपको 4 लाख रुपए दे देते हैं, भरपाई पूरी हो जाएगी। क्या कुछ कह रहे हैं डिप्टी सीएम अस्पताल से, सुनवा देते हैं आप। घटना बहुत ही दुखद है। जैसे ही हम लोगों को पता चला, सभी घायलों को यहाँ सिविल अस्पताल लाया गया और इनका इलाज अच्छा चल रहा है। लाने के बाद पता चला कि उसमें से 3 पुरुष, 3 महिलाएं और 3 बच्चों की दुखद मृत्यु हुई है। उनका आइडेंटिफिकेशन कर लिया गया है। आगे की जो विधिक कार्रवाई वो चल रही है। उनके परिवारजनों तक सूचना पहुंच गई है। पीड़ित परिवारों के साथ हमारी सरकार पूरी तरह से खड़ी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आर्थिक सहायता की भी घोषणा की है। इस पूरे प्रकरण में ये लोग वहाँ कैसे पहुँचे, कैसे रह रहे थे और सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं थे इनके रहने के दौरान, किसकी जिम्मेदारी है, कौन इन्हें लाया था, पूरे स्थिति की जांच चल रही है। जैसे ही जांच रिपोर्ट आएगी मैं आज ही कुछ आपको स्पष्ट बता पाऊंगा, लेकिन दुखद है और सरकार पूरी तरह से पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। इस घटना को देखते हुए पूरे प्रदेश में सभी जिलाधिकारियों को, पुलिस अधीक्षकों को अलर्ट मोड में रहने को कहा है। ऐसे सभी संभावित स्थल जहां पर बिल्डिंग कमज़ोर है, बरसात के कारण गिर सकती है, या कहीं कोई ऐसे दीवार के सहारे लोग रह रहे हैं, उनको गश्त करके ऐसे स्थानों को चिन्हित करें। ऐसे सभी व्यक्तियों को सुरक्षित स्थान पर ले जाएं और हमारे पास पर्याप्त स्थान हैं सभी लोगों को रहने के लिए, और भोजन आदि की व्यवस्था करें। और यदि कहीं कोई चिकित्सीय व्यवस्था की आवश्यकता है तो उसके लिए भी सरकार ने तत्काल निर्देश दे दिए हैं। और जैसे ही इस घटना में जो भी लापरवाही बरती गई है या घटना किस प्रकार घटी, जैसे ही रिपोर्ट आएगी आगे की कार्रवाई होगी। ठीक है, धन्यवाद। तो भाई ये तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बता रहे हैं अस्पताल से कि ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, लेकिन उन सब के बीच आपको बता दें कि लगातार इस बात की खबरें सुर्खियों में थी कि बारिश की वजह से जलभराव पूरे प्रदेश में और उत्तर प्रदेश की राजधानी में लगातार भरा हुआ है। सीएम आवास से लेकर गांव तक जिस तरह से पानी की जो समस्या लगातार देखने को मिल रही थी, लगातार मीडिया की तरफ से इस बात को आगाह किया जा रहा था कि भाई देखिए, जलभराव की समस्या बहुत ही ज़्यादा है। तस्वीरें हम आपको दिखा दें कि ये वो जगह है जहां पर जो 4PM के रिपोर्टर ने इस बात को दिखाया भी था कि यहाँ पर जलभराव हो रहा है, समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है, और ये जो जगह है वो सीएम आवास के कुछ दूर पर ही है। और आज जब सीएम दौरा करने पहुंचते हैं, उन लोगों से मिलने पहुंचते हैं, तो इसी भराव की वजह से उनका दौरा रद्द कर दिया जाता है। लेकिन इन सब में सबसे बड़ी बात यह है कि सीएम आवास के कुछ
किलोमीटर तो बहुत दूर की बात होगी, कुछ दूरी पर ही ये जगह है जहाँ पर घर के आसपास, मतलब अगर इंसान जब अपने घर में रहता है तो आसपास का एरिया तो जानता ही है, तो ये घर के बिल्कुल आवास के कुछ दूर की बात है और ये कुछ दूर पर ही इस तरह का जलभराव देखने को मिला। और इसी पानी की वजह से, इसी जलभराव की वजह से सीएम परिजनों से, पीड़ितों से मुलाकात नहीं कर पाए। लेकिन उन सब के बीच ये भी कि एक तरफ जहां सीएम का दौरा रद्द हुआ, लगातार जो लोगों के साथ हादसा हुआ है उसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ही जो आईएएस हैं, मंडलायुक्त हैं, कोई और नहीं रोशन जैकब, लगातार उनकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं, वीडियो वायरल हो रही है कि भाई पानी में इतना पानी, घुटनों तक पानी भरा हुआ है और वो निरीक्षण कर रही हैं, मतलब दौरा कर रही हैं लगातार। तो पूछना चाहेंगे, क्या अब तक आप इस शहर में नहीं रह रही थी? क्या अब तक बारिश के पानी जिस तरह से लगातार भर रहा था, क्या आपको नहीं दिख रहा था? क्या आप सड़कों पर नहीं चल रही थी, जो आज आपको हादसे के बाद आपको रोड पर पानी भरते हुए इस स्थिति में आपको सामने आना पड़ा? तो क्या आज आपको इस शहर की जो परेशानी है, आज आपको वक्त मिला निरीक्षण करने का? अब तक किस तरह से अधिकारियों की जो आंखें हैं वो बंद थी, सरकार की आंखें बंद थी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जब ये जलभराव के बाद जब सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा कैंसिल हुआ तो कुछ ही घंटों में ये पानी हटा भी दिया गया, यानी कि चीज़ें सुव्यवस्थित हो सकती हैं, सही हो सकती हैं, बशर्ते इसे सही किया जाए। क्योंकि जब हादसा हो जाता है तब अधिकारी दौरे पर उतरते हैं, पानी इतने तक भरा है, क्यों? इससे क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा, पूछा जाएगा, जांच होगी, तस्वीरें वायरल हो जाएंगी, तो जाहिर सी बात है सुर्खियों में आ ही जाएंगे अधिकारी। लेकिन इन सब से पहले आखिर उन लोगों का क्या जिसका पूरा परिवार खत्म हो गया? उन लोगों का क्या जिनकी जानें चली गई, जिनकी जानें गई हैं, उनके जो लोग बचे होंगे, परिवारजन होंगे, उनके रिश्तेदार होंगे या घर के लोग होंगे, उनका क्या? क्या सिर्फ 4 लाख रुपए देकर किसी के जान की कीमत लगाई जा सकती है? उससे पहले अधिकारियों को क्यों नहीं दिखा कि जलभराव की समस्या का जो कहर है वो इस तरह राजधानी में बढ़ता जा रहा है? और आज जब इतना बड़ा हादसा हो गया तब सरकार, शासन, प्रशासन सबकी आंखें खुली हैं और सब आज रोड पर है। कोई घुटनों तक पानी भरकर तस्वीरें दिखा रहा है, वीडियो वायरल कर रहा है, तो कोई रुमाल घुमाकर जो है जनता से आश्वासन देने की बात कर रहा है कि सब ठीक हो जाएगा। तो ये रुमाल अगर पहले हिला दिया होता, अगर ये रुमाल पहले घुमा दिया होता तो शायद आज लोगों की जान नहीं जाती, या फिर अगर इस तरह से रोड पर जो पानी का जो भराव है ये शायद पहले एक बार जांच कर लिया होता अधिकारियों के द्वारा, या पहले से सख्त निर्देश दे दिए होते, तो शायद आज लोगों की जान और आपको शायद 4 लाख रुपए देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन कुछ नहीं कह सकते हैं, जो तस्वीरें हैं वो लगातार आप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में राम राज्य है, किसका राज है, किस तरह राज है, ये सब आपको तय करना है। कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइए। इसी खबर की अपडेट और ऐसी ही अपडेट देखने के लिए आप देखते रहिए 4 PM। मैं निधि मिश्रा, नमस्कार।